कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए न कि कैंडल मार्च निकाला बल्कि पुरानी पेंशन बहाल न होने पर लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का ऐलान भी किया। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर वर्ष 2016 में आंदोलन के दौरान कर्मचारी डॉक्टर रामाशीष का शहादत पर उन्हें याद भी किया। शहर के गांधी पार्क से लालबाग सहित पार्क तक कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग भी उठाई। इस दौरान डॉक्टर रामाशीष अमर रहे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे जैसे नारे गूंजते रहे। कर्मचारियों ने शहीद डॉक्टर रामाशीष को श्रद्धांजलि भी दी। कैंडल मार्च में कर्मचारी शहीद डॉक्टर रामाशीष के चित्र के साथ शामिल हुए। राजकीय नर्सेज संघ की अध्यक्ष शशिलता वर्मा, अटेवा पेंशन बचाओ मंच के जिला उप संयोजक RK अहरवार, आशुतोष सिंह यादव, सपा शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम खान ने क्या कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। हम लोग डॉक्टर आशीष के शहीद उस पर निकालने, उसके बाद कैंडल यात्रा भी निकालेंगे और हमारी जो पुरानी पेंशन है जो और राज्यों में मिल रही हमको भी मिलनी चाहिए। इसलिए जब तक हमारी पुरानी पेंशन हम लोग बराबर आंदोलन करते रहेंगे। वैसे ही हम लोग कैंडल से इससे ज़्यादा भी हम लोग जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये डॉक्टर आशीष की श्रद्धांजलि 2016 में जो ये अटेवा में ही पुरानी पेंशन में शहीद, उनके लिए हम लोग ये कैंडल निकाल रहे हैं। देखिए, आज के ही दिन 7 दिसंबर 2016 में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष करते हुए एक हमारे साथी डॉक्टर रामाशीष सिंह जी की शहादत हुई थी और उस शहादत को हम लोग प्रत्येक वर्ष याद करते हुए पेंशन संकल्प दिवस के रूप में ये कैंडल मार्च निकालते हैं और ये प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। इस साल भी निकाला जा रहा है और इस साल हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो भी सरकार हमको पुरानी पेंशन देगी हम उसके समर्थक के रूप में खड़े दिखाई देंगे और जो सरकार हमको पुरानी पेंशन नहीं देगी उसको उखाड़ फेंकने का भी संकल्प हम लोगों ने आज के दिन लिया है। तो ये हमारा कैंडल मार्च यहाँ से शुरू होकर के और शहीद पार्क तक जाएगा और आगे जाकर के पुरानी पेंशन की लड़ाई को हम लोग और मजबूत करने वाले हैं और ये पुरानी पेंशन सरकार को देनी ही होगी, आज नहीं तो कल जरूर देनी होगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो नेता लोग हैं, नेता लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं लेकिन कर्मचारियों के लिए नई पेंशन दे रहे हैं। तो नई पेंशन का आप लोग देख रहे होंगे कि कितना बुरा हाल है। NPS का पैसा खाया जा रहा है और उस पर FIR तक हो गई हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि लोगों की FIR हो गई है, अधिकारियों की FIR हो गई है। पैसा से सरकार हमारे पैसे से जुआ खेल रही है, एक तरीके से शेयर मार्केट में लगा रही है। तो NPS पुरानी जो नई पेंशन है वो कर्मचारियों के लिए किसी भी तरीके से हित में नहीं है। इसलिए पुरानी पेंशन के अलावा और हम कुछ नहीं चाहते हैं। पुरानी पेंशन जो हमको देगा हम उसकी जय जयकार करेंगे और उसको हम लोग सत्ता में दोबारा वापसी करवाएंगे। सत्ता के खिलाफ कहिए नहीं, हम अपनी पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए हैं और जो सरकार हमको देगी हम उसके समर्थक रहेंगे। जो नहीं देगी भाई जाहिर सी बात है हम डिमांड करते रहेंगे उससे। हमारी मांग ये है कि जब उन एक कर्मचारी ने शहादत दे दी तो इतने सरकार को जगना चाहिए, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन या और इससे भी बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे, मजबूर हो जाएंगे करने के लिए, क्योंकि पेंशन जरूरी है। आप ले रहे हो और कर्मचारी जो 60 साल काम करेगा उसको नहीं दे रहे हो। 5 साल लेने वाला बार बार पेंशन लेगा, जितनी बार वो करेगा उतनी बार पेंशन लेगा और जो 60 साल काम करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है? हाँ, दिल्ली स्तर तक ये संगठन मतलब गया है और काम किया है और भी काम करा जाएगा। तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए, उसका उद्देश्य जो रामाशीष जी थे शहीद हो गए थे यही ऐसे आंदोलन में, तो उनके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हर साल निकाला जाता है, तो हर साल निकाला ये हम यहाँ से जाते लालबाग पे, लालबाग शहीद पार्क पे ख़त्म करेंगे इसको। हाँ, देखिए ऐसा है कि एक जो सामने चित्र लगा है ये डॉक्टर रामाशीष जी का है। पुरानी पेंशन बहाली का जो आंदोलन किया गया उसमें 2016 में पुलिस बल ने उसको बर्बरतापूर्वक लाठी के दम पे दबाने का प्रयास किया। उसमें हमारी ये शिक्षक साथी घायल हुए और इनकी शहादत हुई। प्रत्येक वर्ष हम लोग आज के दिन रामाशीष जी को याद करते हुए एक संकल्प लेते हैं कि जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होगी हम लोग इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।